दोस्तों, आप किसी भी टाइप की फोटोग्राफी करते हो, चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या फोटोग्राफी आपका शौक हो। कैमरा आपके पास कोई सा भी हो, लेकिन एक 50 mm लेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 50 mm लेंस आपको क्यों यूज करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैनन, निकॉन, सोनी या किसी अन्य ब्रांड का कैमरा शूट करते हैं। सच तो यह है कि हर फोटोग्राफर के पास 50 mm लेंस होना चाहिए। 50 mm प्राइम लेंस के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से वर्सटाइल है। यह पोर्ट्रेट फोटोग्राफरों, वेडिंग प्रोफेशनल्स और स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री कलाकारों के बीच सबसे लोकप्रिय है। इस 50 mm प्राइम लेंस में इतने सारे गुण हैं कि यह देखना आसान है कि अधिकांश प्रोफेशनल्स इसको सबसे पहले लेना पसंद करते हैं, क्यों यह बहुत चौड़ा या बहुत लंबा नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप इसे तंग जगहों जैसे स्टूडियो या संकीर्ण सड़क में उपयोग कर सकते हैं, या ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंडस्केप्स के उन किलर वाइड शॉट्स लेने के लिए बैकअप ले सकते हैं। यह कई अन्य लेंसों की तुलना में एक वास्तविक पंच पैक करता है। इस लेंस को आपके कैमरा बैग में ऐड करने के हमारे टॉप 5 रीजंस यहाँ दिए गए हैं। 1. यह सस्ता है। आइए इसकी विवेचना करें। कैमरा गियर सामान्य तौर पर वास्तव में महंगा है। आश्चर्य की बात यह है कि आप 10,000 रुपए के बीच बिल्कुल नया 50 mm लेंस प्राप्त कर सकते हैं। छोटी कीमत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, यह एक बेहतरीन लेंस है। यूज्ड 50 mm f1.8 लेंस काफी मात्रा में मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इसलिए यदि बिल्कुल नया 50 mm f1.8 लेंस आपके बजट में नहीं है, तो आप आमतौर पर उन्हें 3,000 से 7,000 रुपए जितनी कम कीमत में यूज्ड लेंस उपयोग में ला सकते हैं। वैसे भी लेंस में ज्यादा कुछ खराब होने का होता नहीं है। बजट पर लेंस के लिए यह निश्चित रूप से हमारा पसंदीदा ऑप्शन है। यदि आप कैनन कैमरे से शूट करते हैं तो 50 mm लेंस बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं, चाहे DSLR हो या मिररलेस हो। 2. यह फास्ट है। शायद छोटे निफ्टी 50 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सबसे फास्ट जूम लेंस से फास्ट है। जूम लेंस से भी तेज। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, किंतु फोटोग्राफी की बोलचाल में फास्ट ग्लास शब्द का तात्पर्य वाइड एपर्चर लेंस से है। लेंस पर एपर्चर जितना वाइड होगा, जूम लेंस की तुलना में शटर स्पीड उतनी ही तेज हो सकती है। क्रॉप्स सेंसर कैमरे के साथ भी यह वाइड एपर्चर लेंस वास्तव में बहुत अच्छा है। आइए आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। मान लीजिए कि आप गुफा के अंदर बिना फ्लैश के कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने कैमरे के साथ आए 18 से 55 किट लेंस का उपयोग कर रहे हैं। एट द लॉन्ग एंड ऑफ दैट रेंज, f5.6 या f4 का सबसे वाइड मैक्सिमम एपर्चर यूजुअल है। इसलिए यदि आपके पास 50 mm f1.8 लेंस है, तो आप इस एपर्चर के साथ 3 से अधिक फुल स्टॉप्स ऑफ लाइट दे सकेंगे, जिससे आपको 8 गुना तेज शटर स्पीड के रूप में उपयोग करने की कैपेसिटी मिलेगी। एक 50 mm 1.4 लेंस f5.6 से 4 फुल स्टॉप्स का अंतर देगा। सभी जूम लेंसों से शानदार ढंग से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होने के कारण 50 mm 1.8 प्राइम लेंस या 1.4 प्राइम लेंस एक मस्ट हैव टूल्स होते हैं। 3. यह छोटा और हल्का है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं, जब मैं ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूं तो मुझे अपने 70 से 200 f2.8 जूम जैसे भारी भारी लेंसों को अपने साथ रखने से चिढ़ है, और मुझे तब अच्छा लगता है जब मैं बड़े जूम को दूर रख सकता हूं और अपने छोटे 50 mm प्राइम लेंस के साथ शूट करता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम लेंस आपकी कलाइयों और आर्म्स को आराम देते हैं। 50 mm का लेंस का एक फायदा ये भी है कि कैमरे पर माउंट करने के बाद भी आप बिना किसी कैमरा बैग को साथ लिए हुए अपने लैपटॉप बैग या शोल्डर बैग में आसानी से रख सकते हैं। इस पर ज्यादा किसी का ध्यान भी नहीं जाता, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। आप इस लेंस को बैकपैक या छोटे बैग में रख सकते हैं और बिना अतिरिक्त बोझ के अपने रास्ते पर जा सकते हैं। इसी कारण से ट्रैवलिंग फोटोग्राफरों के लिए 50 mm लेंस निश्चित रूप से एक बढ़िया विकल्प है। 4. यह वर्सटाइल है। 50 mm लगभग सभी फोटोग्राफरों के लिए अच्छा है। 50 mm फिक्स्ड फोकल लेंथ एक बहुत ही वर्सटाइल रेंज है।
50 mm जब एक फुल फ्रेम कैमरे पर माउंट होता है तो बिल्कुल वही पर्सपेक्टिव जनरेट करता है जो हम अपनी आंखों से किसी दृश्य को देखते समय महसूस करते हैं। क्योंकि ह्यूमन आई का एंगल ऑफ व्यू 45 डिग्री होता है और 50 mm लेंस का भी एंगल ऑफ व्यू 50 डिग्री ही होता है, जो इसे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए एक बेहतरीन लेंस बनाता है। यही कारण है कि मैं अपनी वोकेशन यात्रा में जो किट ले गया था यह उन दो लेंसों में से एक था जिन्हें मैं पूरे 10 दिनों के लिए अपने साथ ले गया था। यह एक बेहतरीन वॉक अराउंड लेंस है, साथ ही यह पोर्ट्रेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जब आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जाते हैं और आपको दूल्हा दुल्हन का पोर्ट्रेट लेने का दिल करे और आपके पास 70 से 200 mm का जूम लेंस न हो तो आप 50 mm का लेंस लगाकर थोड़ा स्टेज के नज़दीक आ जाएं और f1.8 या 2.8 लगाकर क्लोज शॉट्स लें। बहुत ही खूबसूरत बोके इफेक्ट के साथ सुंदर फोटो आती हैं। वाइड एपर्चर पर आप क्रीमी धुंधलापन प्राप्त कर सकते हैं जो फोटो को उच्च स्तरीय बनाता है, जो लेंस की कीमत को देखते हुए वास्तव में बहुत अच्छा है। इस लेंस का एक और बड़ा फायदा है कि ये लो लाइट सिनारियोस में बहुत काम आता है। लो लाइट इंडोर सेटिंग्स में जब सूरज डूब चुका होता है और आपको कमरे के अंदर बिना फ्लैश के फोटो लेनी हो तो उन सिचुएशन में भी 50 mm बहुत काम आता है। वो खास लोकेशंस जहां आप 50 mm लेंस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट्स, वेडिंग्स, डॉक्यूमेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल, न्यूबॉर्न, स्टूडियो फोटोग्राफी एंड लैंडस्केप्स आदि। फिफ्थ, 50 mm आपको एक बेहतर फोटोग्राफर बना देगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जूम लेंस के बजाय प्राइम लेंस का उपयोग फोटोग्राफरों को कॉम्पोजिशन के साथ अधिक क्रिएटिव, अधिक चुस्त और कुल मिलाकर आपको एक्टिव रखता है, क्योंकि आपके पास अपने शॉट के लिए जूम इन या जूम आउट करने की लक्ष्यूरी नहीं है। अपने पैरों से जूम करने के लिए मजबूर होने के अलावा आप 1.8 एंड 1.4 जैसे वाइड एपर्चर पर भी शूट करने में सक्षम हैं, जो डेप्थ ऑफ फील्ड के उपयोग के साथ अधिक क्रिएटिविटी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। डेप्थ ऑफ फील्ड का यह उपयोग इक्विवेलेंट रेंज जूम लेंसेज के साथ पॉसिबल नहीं है। 50 mm लेंस के बारे में कुछ अन्य सवाल। क्या आप लैंडस्केप के लिए 50 mm का उपयोग कर सकते हैं? 50 mm लेंस का उपयोग निश्चित रूप से लैंडस्केप के लिए किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश लैंडस्केप फोटोग्राफर वाइडर एंगल ऑफ व्यू पसंद करते हैं, जैसे कि 35 mm या 24 mm। अन्य लोग यूनिक विशेषताओं को सिलेक्ट करने के लिए कुछ अधिक टेलीफोटो लेंस पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये अपनी अपनी पसंद है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। निश्चित रूप से आपको कॉम्पोजिशन पर अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन 50 mm लेंस की शार्पनेस, कलर एंड डिटेल हमेशा एक अच्छा चॉइस होता है। बस ध्यान रखें कि क्रॉप्स सेंसर कैमरे पर इफेक्टिव वर्किंग फिक्स्ड फोकल लेंथ 75 mm या उससे अधिक के करीब हो सकती है, इसलिए अकॉर्डिंगली प्लान बनाएं। 50 mm लेंस को निफ्टी 50 क्यों कहते हैं? निफ्टी 50 की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में स्टॉक एक्सचेंज पर 50 लोकप्रिय शेयरों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द के रूप में हुई थी। बाद में कुछ स्मार्ट लोगों ने 50 mm लेंस का वर्णन करने के लिए निफ्टी 50 का उपयोग करना भी शुरू कर दिया और उपनाम चिपक गया। लेकिन इसके सभी सकारात्मक गुणों को देखते हुए हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त उपनाम है। 35 और 50 mm लेंस के बीच क्या अंतर है? जैसे ही आप अपने फोटोग्राफी गियर को किट लेंस से प्राइम या प्रोग्रेड शूटिंग विकल्पों में अपग्रेड करना शुरू करते हैं, आपके मन में एक विचार 35 mm और 50 mm लेंस के बीच हो सकता है। दोनों बेहतरीन लेंस हैं और व्यापक रूप से उपयोग और पसंद किए जाते हैं। सामान्य तौर पर 35 mm आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, लेकिन अधिक डिस्टॉर्शन के साथ भी आता है। 35 mm एक्टिविटी के करीब पहुंचने या आपकी इमेज में बहुत सारे एनवायरनमेंट और डिटेल्स खींचने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी ओर 50 mm लेंस पोर्ट्रेट के लिए अधिक आकर्षक फोकल लेंथ हैं, लेकिन घर के अंदर या बाहर भीड़ में तंग जगहों में डिफिकल्ट हो सकते हैं। लीजिए, ये मेरे 5 टॉप फैक्टर्स हैं कि आपको 50 mm f1.8 लेंस की आवश्यकता क्यों है, साथ ही कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यह सस्ता, फास्ट, वर्सटाइल, लाइट वेट है और आपकी इमेजेस को एक प्रोफेशनल लुक देता है, जिससे आपको बिजनेस मिलता रहेगा।
इस लेंस में बहुत कम कमियां हैं, जिससे यह नए और अनुभवी दोनों फोटोग्राफरों के लिए हमारी टॉप चॉइस बन गया है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपके पास पहले से ही 50 mm लेंस है? यदि हाँ, तो कृपया मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपके 50 mm लेंस के बारे में आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है। आप 50 mm लेंस का उपयोग किस लिए करते हैं, या 50 mm लेंस का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं? आपको 50 mm लेंस के बारे में क्या पसंद है, या क्या आप कुछ अलग चाहते हैं? क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न है? कृपया अपने अनुभव शेयर करें। आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।